मुझे याद है बचपन में हम लोग अलादीन और उसके चिराग की कहानियां सुना करते थे, जिसमें अलादीन के पास एक ऐसा चिराग था, जब भी वो उसे रगड़ता था उसमें से एक जिनी बाहर आता था और उसके हर सवाल का जवाब उसे दे देता था। एक वो वक्त था जब बड़े से बड़े बुद्धिजीवी को एक छोटे से सवाल का पता लगाने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी बुक्स को खंगालना पड़ता था, तब जाके उसको उस सवाल का जवाब मिल पाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपके सवाल से उसके जवाब की दूरी सिर्फ एक क्लिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की, जिसे आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि गूगल बड़ा ही शार्प और ब्रिलियंट है। उसे आपकी हर एक्टिविटी का पूरी तरीके से पता है। आप कब उठते हैं, आप कब ऑफिस के लिए जाते हैं, आप किन किन लोगों से मिलते हैं, आपके मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस कौन से हैं, हर चीज की ट्रैकिंग गूगल में होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपने चाहे कोई आइटम अमेजोन पे सर्च किया हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे सर्च किया हो, उससे रिलेटेड सारे विज्ञापन आपको आपके अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में, मेल में, सभी जगह दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन यहां पे एक साफ साफ संकेत यह भी है कि गूगल आपकी उन एक्टिविटीज को भी नोटिस कर रहा है जो शायद आपको पता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गूगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी सर्च नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम उन्हीं चीजों को जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी चाहिए। एक एक करके देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। बने रहिए हमारे साथ। इसी क्रम में जो सबसे पहली चीज आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी है फ्रेंड्स, वो है टेररिज्म से जुड़े हुए कीवर्ड्स, जैसे कि बम बनाने का तरीका, हथियारों की सप्लाई जैसे वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। अनेकों देशों की सरकारें इस बात पे मंथन करेगी कैसे हम ग्लोबल टेररिज्म को रोक सकें, आतंकवाद को रोक सकें। और इसके लिए हर देश की सरकार ने कुछ खास कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई है, जिन्हें यदि सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च किया जाता है तो उनका आईपी एड्रेस ट्रैक कर उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि आप गूगल पर जाके कोई भी चीज, सिर्फ हो सकता है आप कौतूहलवश या सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आप टाइप करके चेक करना चाह रहे हो कि देखते हैं कि क्या होता है, और यदि आपने सिंपली टाइप किया हाउ टू मेक अ बॉम्ब, आप विश्वास मानिए फ्रेंड्स, आप सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं, आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार की सर्च से आप बचें और इस प्रकार की संदिग्ध जो एक्टिविटीज हैं, इन प्रकार की जो सर्चेज हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। दूसरी जो चीज आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये वो गलती है जो हो सकता है अक्सर लोगों ने की हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपना नाम, अपना पता, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर गूगल पे डालकर ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर मेरा नाम, मेरा एड्रेस या मेरा ईमेल एड्रेस यदि गूगल पर डाला जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, रिजल्ट तो शायद कुछ आए ना आए, लेकिन आपका डेटाबेस, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन गूगल के पास सेव हो गई है। और एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना था, जब इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। लेकिन आज का जमाना डीटी का है, यानी कि डेटा टेक्नोलॉजी। जिसके पास डेटा है वो कंपनी सबसे ज्यादा धुरंधर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपके इस डेटा का उपयोग कभी भी किसी भी जगह पे किया जा सकता है। इसीलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है फ्रेंड्स, गूगल में कभी भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम, पता, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी टाइप ना करें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और आप पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगली जो चीज आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी है फ्रेंड्स, वो है कि किन किन खाने की चीजों से कैंसर होता है। यदि इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को माने तो दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, आधी वो चीजें खाने की जिनसे कैंसर होता है और आधी वो चीजें जिनसे कैंसर नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये इंटरनेट है, यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप सिंपली इन सारे टिप्स पे जाएंगे और कैंसर को सर्च करेंगे तो आप पूरी तरीके से मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी थियरीज अवेलेबल है जो ये कहती हैं कि कैंसर नाम की बीमारी है ही नहीं। ये सिर्फ दवा कंपनियों की कुछ चाल है जो अपनी दवाएं बेचने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करती है, इस टाइप का प्रचार करती है। फ्रेंड्स, मिसगाइड होने से अच्छा है कि आप कहीं सर्च करें, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कई अच्छी बुक्स और दूसरी ऑथेंटिक वेबसाइट को आप सर्च करें। सिंपली गूगल पे जाकर खाने की चीजों के साथ यदि आप कैंसर सर्च करेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपको लगेगा कि हर खाने की चीज में कैंसर है। हमारी अगली सर्च जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी है फ्रेंड, वो है हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, यानी कि गर्भपात कैसे करें।
हमारे देश में गर्भपात यानी कि अबॉर्शन एक सेंसिटिव इशू है। आज देश की सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरीके से बंद हो जाए, जो मेल और फीमेल रेशो है पूरी तरीके से संतुलित हो जाए। उसी माहौल में यदि आप गूगल पर जाकर टाइप करते हैं हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि इस प्रकार की समस्या है भी सही और आपको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आप लीगली डॉक्टर के पास जाएं और सही तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड्स के साथ आप इस प्रोसेस को पूरा करें, क्योंकि गूगल आपको मिसगाइड कर सकता है। यदि आप सिंपली गूगल में टाइप करें तो हो सकता है आपको सिर्फ ये भी कह दिया जाए कि सिर्फ पपीता खाने से, पका पपीता खाने से जो अबॉर्शन हो जाता है। इस प्रकार की मिसगाइडेड और अधकचरा इंफॉर्मेशन से आप पूरी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। प्लीज अवॉइड इट। एक पुरानी कहावत है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक वो आदमी जिसे कुछ भी पता नहीं है तो वह जैसा कहा जाता है वैसा कर लेता है, और एक क्या आदमी ज्ञानी आदमी है जिसे सब कुछ पता है, वो सारा काम सही करता है। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की है जो जिन्हें थोड़ा पता भी है और जिन्हें थोड़ा पता नहीं भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो अपनी खुद की बीमारी का इलाज गूगल पे सर्च करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी बीमारी का इलाज गूगल पे सर्च करेंगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, और गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद जो भी इलाज आता है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ पर 60% जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक है, सही नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपकी कंडीशन के अनुसार आप पर सूट करती हो। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप कभी भी अपने परिवारजनों की हेल्थ से रिलेटेड इशू या अपनी खुद की हेल्थ से रिलेटेड इशू गूगल पे सर्च ना करें। एक अच्छे जेन्युइन डॉक्टर से मिलें और सही इलाज लें। अगली जो सर्च आपको गूगल पे कभी नहीं करनी है फ्रेंड, वो है चाइल्ड पोर्न। रिसेंटली हमारे देश की सरकार ने बहुत सारी पोर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, स्पेशली जो चाइल्ड पोर्न से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, इन सभी वेबसाइट्स का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे उठाते हैं, क्योंकि देश में बढ़ती हुई किडनैपिंग और चाइल्ड एब्यूज़ की जो समस्या है वो इसी कारण से मानी जाती है। यदि आप कौतूहलवश या आप किसी भी हैबिट से आप जाकर चाइल्ड पोर्न को सर्च करते हैं तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है और आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार की सर्च में आपकी IP एड्रेस को भी ट्रैक किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इस टाइप के कंटेंट को रेगुलरली मॉनिटर कर रही है, और यदि आपने भूलवश भी कभी इस प्रकार का कंटेंट इंटरनेट पर सर्च किया है तो आप होशियार हो जाइए, कभी भी आपको पकड़ा जा सकता है। तो प्लीज आज से ही आप ये नियम बना लें कि इस प्रकार के कंटेंट को कभी हम गूगल पे सर्च नहीं करेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी हमारे आने वाले रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।